के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम की, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की और सिखों के योगदान को याद किया। साथ ही बात करेंगे रेल किराए की, जिसमें बढ़ोतरी करती गई है। तो वहीं उत्तरकाशी के मोरी सांकरी सड़क पर पसरे खतरे के बारे में भी बात करेंगे। और वहीं चलते चलते बात करेंगे राजधानी लखनऊ में एक ऐसी घटना के बारे में जहां दो बहनों ने डॉग के लिए अपनी जान दे दी। अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को वीर बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया और इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के सिखों की आवाज सुनी। उनके 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया। इसे पूरे देश में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। लखनऊ में एक प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कीर्तन समागम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बच्चों को देखा, जो चारों साहिबजादों बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान की याद को जीवंत कर रहे थे। बच्चों की इस प्रस्तुति ने उपस्थित जन समूह को भाव विभोर कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि साहिबजादों की शहादत धर्म, साहस और राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने सिख गुरुओं की विरासत को भारत की आध्यात्मिक ताकत बताया और कहा कि वीर बाल दिवस युवाओं में त्याग और सेवा की भावना को जागृत करता है। मेरे सामने मुख्यमंत्री बनने के पहले भी और मुख्यमंत्री बनने के उपरांत भी जब ये प्रस्ताव आते थे कि वीर बाल दिवस का आयोजन होना चाहिए, तो एक संजोग बना था। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज की प्रकाश 550वें प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर इसी मुख्यमंत्री आवास में जब कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, उस समय हम लोगों ने तय किया था कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम भी यहां का एक कार्यक्रम बने और 2020 से 27 दिसंबर की तिथि को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो 4 साहबजादे थे, बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, 27 दिसंबर को उन्होंने अपना बलिदान दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बाल दिवस के आयोजन को लेकर के महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 साहिबजादों की शहादत की याद में यह आयोजन शुरू करने का प्रस्ताव उनके सामने आया था, तो ये संयोग था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आवाज को सुना और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश भर के सिखों के योगदान को सम्मानित करने के लिए यह राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया है, जो स्वदेश और स्वधर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी प्रकट करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के सिखों की आवाज को सुना और स्वदेश और स्वधर्म के लिए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 26 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा
जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का दिवस है। इस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय समारोह के रूप में आयोजित किया। मैं सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन चार साहबजादों के प्रति बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इन सब की स्मृतियों को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतिहास को जीवंत करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा दी है। और भी कई महत्वपूर्ण बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई। साथ ही उन्होंने सिखों के बलिदान को भी याद किया और उनको भी अपने वक्तव्य में शामिल किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब सिखों के बलिदान को वो याद कर रहे थे, उस दौरान सभी की आंखें नम हो गई और उस दौर में पहुंच गए जब चारों साहिबजादों बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान को देखा जा रहा था और उनके बलिदान को याद करते हुए सभी एक क्षण रुक से गए। वही कीर्तन समागम के दौरान संगत ने गुरु की शहादत को याद करते हुए भजन और शब्द कीर्तन प्रस्तुत किए, जिससे पूरे वातावरण में श्रद्धा और एकता का भाव व्याप्त हो गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिख समाज के प्रतिनिधि, बच्चे और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। अगली खबर भारतीय और रेलवे से जुड़ी है, जो सीधे सीधे आपके सफर और जेब पर असर डालेगी। आपको बता दें कि रेलवे ने ट्रेन टिकट के किराए में बदलाव कर दिया है। 26 दिसंबर 2025 से लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करना अब पहले से महंगा हो गया है। जनरल, मेल एक्सप्रेस और एसी क्लास के टिकट पर यह बढ़ोतरी लागू होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि लोकल ट्रेन और मासिक पास वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। रेलवे का कहना है कि किराए में बढ़ोतरी बहुत सीमित रखी गई है ताकि आम लोगों पर ज्यादा बोझ न पड़े। लेकिन अब अगर आप 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे तो आपको पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पैसा देना होगा। तो सवाल यह है कि आपके सफर पर इसका कितना असर पड़ेगा और आम यात्रियों के लिए यह बदलाव कितना बड़ा है। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अहम जानकारी है। भारतीय रेलवे ने टिकट किराए में संशोधन कर दिया। 26 दिसंबर 2025 से लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करना पहले की तुलना में अब महंगा हो गया है। ये बदलाव जनरल, मेल, एक्सप्रेस और एसी श्रेणी के टिकटों पर लागू होगा। अच्छी खबर यह है कि लोकल ट्रेनों और मासिक पास धारकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि नया किराया ढांचा आज से ही प्रभावी हो गया है। अब 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाले यात्रियों को पहले की तुलना में कुछ अतिरिक्त राशि चुकानी होगी। रेलवे का कहना है कि किराए में बढ़ोतरी बहुत सीमित रखी गई है ताकि आम जनता पर ज्यादा बोझ न पड़े। रेलवे के मुताबिक अगर आप साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से ज्यादा सफर करते हैं तो अब हर किलोमीटर पर 1 पैसा ज्यादा देना होगा। वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी कैटेगरी में किराया 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। एसी क्लास में भी 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। यानी अगर कोई यात्री 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा करता है तो उसे कुल मिलाकर सिर्फ 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। अगर आप 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करते हैं तो आपके लिए कोई बदलाव नहीं है। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के शहरों से रोज अप डाउन करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। नौकरी, पढ़ाई या छोटे काम के लिए रोज ट्रेन से सफर करने वालों को अभी पुराने किराए पर ही टिकट मिलेगा। फिर बढ़ा रेल किराया। रेल किराया संशोधन 26 दिसंबर 2025 से लागू। लंबी दूरी की ट्रेनों का किराया बढ़ा। जनरल श्रेणी 215 किलोमीटर से अधिक 1 पैसा किलोमीटर बढ़ोतरी। मेल, एक्सप्रेस, नॉन एसी 2 पैसा किलोमीटर बढ़ोतरी। एसी क्लास 2 पैसा किलोमीटर बढ़ोतरी। 500 किलोमीटर नॉन एसी यात्रा पर 10 रुपए अतिरिक्त। वहीं लोकल सब अर्बन ट्रेनों का किराया यथावत। मंथली पास धारक पर कोई असर नहीं। दिल्ली से 215 किलोमीटर दायरे तक आगरा, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, पानीपत, रेवाड़ी, अलवर, दौसा, रुड़की, हरिद्वार किराया पहले जैसा।
कर्मचारियों पर 1.15 लाख करोड़, पेंशन पर 60,000 करोड़ खर्च बढ़ा। कुल खर्च 2024-25 में 2,63,000 करोड़। माल ढुलाई बढ़ाकर खर्च संभालने की कोशिश। सेवाओं और सुरक्षा में सुधार का दावा। रेलवे ने साफ किया है कि लोकल यानी सब अर्बन ट्रेनों और मंथली सीजन टिकट के दाम नहीं बढ़ाए गए। जिन लोगों के पास मंथली पास है और जो रोज तय स्टेशनों के बीच सफर करते हैं, उन्हें किसी भी तरह का ज्यादा किराया नहीं देना होगा। रेलवे का मकसद यही है कि कम और मध्यम आय वाले लोगों पर बोझ न पड़े। दिल्ली से तो 15 किलोमीटर दायरे में आने वाले कई स्टेशन ऐसे हैं जहां तक सफर करने पर किराया नहीं बढ़ेगा, जैसे आगरा, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, पानीपत, रेवाड़ी, अलवर, दौसा, रुड़की और हरिद्वार। इन रूट्स पर जौन टिकट का किराया पहले जैसा ही रहेगा। रेलवे का कहना है कि पिछले 10 सालों में ट्रेनों और रेल नेटवर्क का काफी विस्तार हुआ। ज्यादा ट्रेनों ने संचालन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है। इससे सैलरी और भत्तों का खर्च भी बढ़ा है। रेलवे के मुताबिक कर्मचारियों पर खर्च अब 1.15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और पेंशन पर सालाना 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। साल 2024-25 में रेलवे का कुल खर्च 2.63 लाख करोड़ रुपए रहा। रेलवे का कहना है कि बढ़ते खर्च को संभालने के लिए माल ढुलाई बढ़ाई जा रही है और यात्रियों के किराए में बहुत हल्की बढ़ोतरी की गई है। रेलवे का दावा है कि इससे सेवाओं और सुरक्षा में सुधार हुआ है। अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो अब थोड़ा ज्यादा किराया देना होगा, लेकिन अगर आप रोज छोटी दूरी की यात्रा करते हैं या मंथली पास से सफर करते हैं तो आपकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी रेलवे ने किराया बढ़ाया जरूर है, लेकिन आम लोगों को ध्यान में रखते हुए बहुत सीमित बदलाव किया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देश के प्रधानमंत्री मन की बात में शीतकाल के दौरान उत्तराखंड आने का आह्वान अन्य राज्यों के पर्यटकों को कर रहे हैं, तो राज्य सरकार भी शीतकालीन गतिविधियों में पर्यटकों से लेकर पहाड़ प्रेमियों को उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आने का न्योता दे रहे हैं। लेकिन इन पर्यटकों को दिए जा रहे आमंत्रण में जिम्मेदार विभाग पलीता लगाने का ग्रहण भी लगा रहे हैं। जिन सड़कों से पर्यटकों को गुजर कर जाना है, वो सड़क हिचकोले और झूला झुलाते हुए वाहनों की रफ्तार पर हाथों से धक्का लगाने को मजबूर करा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये सड़क आप जो देख रहे हैं, ये स्टेट हाईवे का एक 24 किलोमीटर सड़क मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको ये जानकर ताजुब होगा कि ये सड़क रोजाना करीब 500 पर्यटकों की कीमती जिंदगी के साथ मौत का खेल खिला रही है। दरअसल ये सड़क चर्चित ट्रैक केदारकांठा को जाने वाला सड़क मार्ग है, जो उत्तरकाशी जिले के मोरी तहसील के अंतर्गत आता है। मोरी तक बाहरी राज्य का ट्रैकर अच्छी खासी सड़क से पहुंचता है, लेकिन मोरी के बाद साकरी और सौड़ बेस कैंप तक पहुंचने में पर्यटकों को हिचकोले खाती इस सड़क से करीब 24 किलोमीटर का सफर हिलते डुलते ही तय करना होता है, जिसे पूरा करने में करीब 1.5 से 2 घंटे का समय भी सामान्य तौर पर लग जाता है। लेकिन इस सड़क में कोई वाहन फंस जाए तो ये समय कई घंटों में भी तब्दील हो सकता है। कच्ची सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों से लेकर सकरा मार्ग और फिर कहीं धंसती हुई सड़क इस सफर को और मुश्किल बना रही है। ये सड़क केवल ट्रैक को ही नहीं जोड़ता, बल्कि मोरी तहसील के 1.5 दर्जन से ज्यादा गांवों के ग्रामीणों का सफर भी इसी मार्ग से तय होता है। आए दिन वाहन हादसों का शिकार भी हो चुके हैं। वाहन में सवार लोग कलेजा मजबूत कर 12 महीनों इस सड़क से सफर करने को मजबूर हैं। सही होनी चाहिए सर, ऐसी क्यों रहनी चाहिए? तो बहुत खराब है, इसमें खतरा भी लगता है। इधर उधर जा रही गाड़ी कभी पलटने का भी खतरा हो रहा। बहुत खराब सड़क है सर। कहाँ से कहाँ तक है सड़क वाली? ये यहाँ से मोरी से सीधे सांकरी तक। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बीच बीच में कहीं से धस भी रखा है, कहीं से धस भी रखा है, बह भी रखा है सर। इस चक्कर है ऐसे सड़कें। कई दफ़े आप गाड़ी में बैठे होते होंगे, लगता होगा कि यार गाड़ी ऐसा तो नहीं कहीं? हाँ, वो लगता है सर, ये तो कन्फर्म है, लगता है। कभी इधर साइड जाती है, कभी ऊपर की साइड जाती है, झोंक मारती रहती है सर गाड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी विगत दिन साकरी में आयोजित विंटर फेस्टिवल में सम्मिलित हुए थे। सीएम धामी द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा 1700 करोड़ की योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत राज्य को दी गई है, जिसके अंतर्गत इन सड़कों का दुरुस्तीकरण कराया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द मोरी साकरी सड़क मार्ग का कार्य बेहतर हो, ताकि पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को सड़क सुविधा का लाभ मिल सके, क्योंकि पुरोला विधानसभा से विधायक दुर्गेश्वर लाल का पैतृक गांव को जाने के लिए भी इसी सड़क का सहारा लेना पड़ता है।
तो आपने देखा उत्तरकाशी जिले का मोरी साखरी सड़क मार्ग, जो एक और केदारकाठा जैसे चर्चित ट्रैक तक पहुंचने का जरिया है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी का सहारा भी। लेकिन खराब हालात और लगातार हादसों ने इसे मौत का सफर बना दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने आश्वासन दिया है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इस मार्ग का दुरुस्तीकरण जल्द कराया जाएगा। अब देखना होगा कि कब तक ये वादा हकीकत में बदलता है और पर्यटकों व ग्रामीणों को सुरक्षित सड़क सुविधा मिल सकती है। उत्तराखंड स्पेशल डेस्क। लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पारा थाना क्षेत्र में इंसान और जानवर के रिश्ते की ऐसी मिसाल सामने आई जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। यहां दो सगी बहनों ने अपने पालतू डॉग की बीमारी से टूटकर अपनी जान दे दी। जर्मन शेफर्ड नस्ल का डॉग टोनी, जिसे वो परिवार के सदस्य की तरह मानती थी, पिछले 1 महीने से गंभीर रूप से बीमार था। इलाज के बावजूद हालत में सुधार न होने से राधा और जिया का दर्द असहनीय हो गया और इस गहरे भावनात्मक लगाव ने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पारा थाना क्षेत्र में 24 और 22 साल की दो सगी बहनों ने अपने पालतू डॉग के लिए जान दे दी। जिस डॉगी को वह परिवार के सदस्य की तरह मानती थी, उसकी बीमारी दोनों बहनों के लिए असहनीय दर्द बन गई। जर्मन शेफर्ड नस्ल का डॉगी टोनी बीते 1 महीने से गंभीर रूप से बीमार था। लगातार इलाज के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। टोनी से राधा और जिया का भावनात्मक लगाव इतना गहरा था कि अगर डॉगी खाना नहीं खाता तो दोनों बहनें भी खाना छोड़ देती थी। परिवार पर पहले से दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। पिता कैलाश सिंह पिछले 6 महीने से बीमार हैं और बिस्तर पर पड़े हैं। एक छोटे भाई की 7 साल पहले ब्रेन हैमरेज से मौत हो चुकी है। इन हालातों के बीच डॉगी की बिगड़ती हालत ने दोनों बहनों को अंदर से तोड़ दिया। धीरे धीरे वे डिप्रेशन में चली गईं। राधा 24 और जिया 22 साल ने एक साथ फिनाइल पी लिया। हालत बिगड़ने पर दोनों ने खुद मां गुलाबा देवी को इसकी जानकारी दी। मां ने तुरंत बड़े बेटे वीर सिंह को फोन किया और आस पड़ोस के लोगों की मदद से दोनों को रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल ले जाया गया। लेकिन रास्ते में ही राधा की मौत हो गई। इलाज के दौरान छोटी बहन जिया ने भी दम तोड़ दिया। दौड़ी ऊपर से नीचे आई तो कहला कि हम तो फिनाइल पी ली और दो आगे गई पानी से गर्म करके चटाए रहे हमरे कुत्ता भैया बेटा कुत्ता भगाए ना हमारे पाले रहे बच्चा वो कहा के अरे नहीं चची हमारा क्या लड़का साइड पर नहीं करेगा रहा काम पर हमारा बच्चा कहा करे मत बतावा भागत ही आए हमका फोन नहीं कर पाई तब दूसरे से मिलवा तब भैया को बतावा तब भैया लेके बच्चे भागे बच्चा। मां गुलाबा देवी ने बताया कि फिनाइल पीने के बाद बेटियों ने उनसे कहा था, मां हमने फिनाइल पी लिया, अब हम नहीं बचेंगे। हमारे मरने के बाद डॉगी को घर से मत भगाना, उसकी दवा करते रहना। ये सुनकर मां बेसुध हो गई। पड़ोसियों के मुताबिक जिया की मानसिक स्थिति पहले से कुछ ठीक नहीं थी और डॉगी की बीमारी ने उसकी हालत और बिगाड़ दी। पिता की बीमारी और घर के हालात ने दोनों बहनों को गहरे अवसाद में ढकेल दिया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। मोहल्ले में सन्नाटा पसरा है और हर किसी की आंखें नम है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड के पहाड़ों में इस बार कुदरत का मिजाज बदला बदला सा है। दिसंबर का महीना बीतने को है, लेकिन बर्फबारी न होने से जहां सैलानी मायूस हैं, तो वहीं पर्यटन कारोबार को भी भारी चपत लग रही है। क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के लिए मशहूर चक्राता जैसे इलाकों में इस बार सन्नाटा पसरा है। होटल्स में बुकिंग न होने से व्यापारी परेशान हैं। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम होने की बात कही है। देहरादून का खूबसूरत पर्यटक स्थल चक्राता, जहां इन दिनों पर्यटकों का सैलाब उमड़ता था, वहां आज सन्नाटा पसरा है। सफेद बर्फ की चादर का इंतजार कर रहे सैलानियों को मायूसी हाथ लग रही है। बर्फीले महीने में आसमान साफ है और चटक धूप खिल रही है और बर्फबारी नदारद है, जिसके लिए चक्राता जाना चाहता है। स्थानीय होटल व्यवसायियों के मुताबिक दिसंबर महीने में उनके पास 100% बुकिंग रहती थी, लेकिन इस बार बर्फ न गिरने से लोग बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। नया साल करीब है, पर होटल खाली और सूने पड़े हैं। सर, इस बार काफ़ी उम्मीद थी कि जिस हिसाब से बारिश हो रही थी कि इस बार अच्छी खासी बर्फ़ पड़ जाएगी और जिससे कि टूरिज़्म और खेती बाड़ी के लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा। पर ड्रास्टिक वेदर में काफ़ी चेंज आ गया है और ना ही एक महीना हो गया बरसात के बाद से ना बारिश हो रही है
और बर्फ़ का भी मौसम पूरा डिले पे डिले जा रहा है और उससे काफ़ी असर पड़ रहा है टूरिज़्म पे भी। सबकी क्वेरी सिर्फ बर्फ़ के रिलेटेड ही आ रही है। सबको इस बार उम्मीद थी कि बर्फ़ इस बार क्रिसमस या न्यू ईयर तक तो एटलीस्ट पड़ जाएगी, लेकिन वेदर फोरकास्ट में अभी सारा कुछ क्लियर है, तो उसका काफ़ी असर पड़ रहा है। टूरिज़्म भी बहुत ही स्लो है। वीकेंड में 1-2 रूम से ज़्यादा चढ़ नहीं रहे हैं और सबकी क्वेरी सिर्फ बर्फ़ ही के लिए आ रही है और पानी ना होने के कारण से थोड़ा फसलों में भी असर पड़ रहा है, खेत-वेत में भी, क्योंकि पानी नहीं पड़ रहा है तो फसलें भी ढंग से नहीं हो रही है और जो थोड़ा बहुत स्रोत है पानी का वो भी थोड़ा सूखता जा रहा है। अगर इसी हिसाब से टाइम से बर्फ़ नहीं हुई या बारिश नहीं हुई तो असर तो काफ़ी पड़ेगा टूरिज़्म में भी और खेती-बाड़ी के लिए पानी के लिए भी काफ़ी पड़ेगा असर और गर्मी में शायद पानी के स्रोत भी शायद सूख जाए, क्योंकि अगर इसी तरीके से हाल रहा तो इस बार उम्मीद तो थी कि अच्छी खासी पड़ जाए, पर जिस हिसाब से अब वेदर है तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि फोरकास्ट सारा क्लियर दिखा रहा है। बाकी अब देखते हैं कैसा रहता है। एक तरफ जहां कारोबारी मायूस हैं तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन नए साल के जश्न को लेकर कोई कोताही नहीं बरत रहा है। बर्फबारी भले ही ना हुई हो, लेकिन हुड़दंगियों पर लगाम और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए विकासनगर से लेकर चक्राता तक प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। न्यू ईयर के दृष्टिगत मुख्य रूप से विकासनगर और चक्राता, जो कि हमारे पर्यटक स्थल भी है, मुख्य रूप से वहीं न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है। तो इसके दृष्टिगत जितने भी ऐसे पार्टी हॉल्स हैं या ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ये न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, उसके द्वारा पूर्व में ही हमारे द्वारा सभी जो आयोजकों से वार्ता कर ली गई है, उनका सेफ्टी ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट हमारे फायर अग्निशमन द्वारा भी कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा ये भी व्यवस्था की जा रही है कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल रहे, जैसे कि हमारा जो सैया बाजार है वहाँ से होते हुए काफ़ी मात्रा में पर्यटक जाते हैं, तो यातायात निर्बाध रूप से चलता रहे। हमारे द्वारा ऐसे सेंटर्स पे जहाँ पे यातायात बाधित होने की संभावना है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाया जाएगा और हमको हमारे मुख्यालय द्वारा, जनपद मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल भी उपलब्ध कराया जाएगा। पूरी दुनिया में बर्फबारी के मशहूर चक्राता में आमतौर पर दिसंबर से मार्च के बीच भारी बर्फबारी होती है। अपनी शांत सुंदरता और रोमांच के लिए वो प्रसिद्ध है। इस बार बर्फबारी को चक्राता तरस रहा है। इस बार चक्राता में बर्फबारी न होने का मुख्य कारण मौसम का पैटर्न है, क्योंकि आमतौर पर दिसंबर के अंत तक मौसम सुहाना और साफ है, जिसमें बर्फबारी की संभावना कम है और तापमान अभी भी मध्यम है, जो पिछले सालों की तुलना में कम ठंडा या कम बर्फबारी की ओर इशारा करता है। ग्लोबल वार्मिंग कहें या मौसम का बदलता चक्र, उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग पर इस सूखे मौसम को गहरा असर पड़ा है। अब सबकी निगाहें आने वाले चंद दिनों पर टिकी हैं। शायद नए साल का आगाज बर्फबारी के साथ हो और कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान लौट आए। के न्यूज के लिए विकासनगर से तबरेज खान की रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।